जय हिंद। जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से रोशन आनंद सर का भारत का भूगोल का प्रथम चैप्टर भारत एक सामान्य परिचय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में रहेगा कुछ प्रश्न, फिर पार्ट 2 करके धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का शुरू होते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की आकृति लगभग है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति लगभग कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो 7,517 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है 15,106.7 किलोमीटर। ये ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं तो 15,200 किलोमीटर रहता है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है और इसी का नाम एक पार्सन पॉइंट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, यानी कि इसका उत्तर बी और सी दोनों हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु की बीथू होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुहार मोती, जो गुजरात में अवस्थित है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? पूर्वी अंचल में भारत में बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड होगा और एक पश्चिम बंगाल आता है, जिसमें छत्तीसगढ़ पूर्वी अंचल में नहीं आता है, ये मध्य अंचल में आता है। इसका उत्तर जो हो जाएगा फाइनली कौन होगा? तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? पश्चिमी अंचल में आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तीनों आता है और आपका इधर दादर नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित कौन कौन है? तो पश्चिमी अंचल में सम्मिलित इसका उत्तर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि डी। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? यानी कि पूर्वोत्तर अंचल के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 बहनों राज्य और 1 सिक्किम को शामिल किया जाता है। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्य से। सबसे पहले उत्तर से देखिए, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो बोले थे अभी 1 नंबर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और और आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तो इसमें झारखंड ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, क्योंकि झारखंड इसमें नहीं आता, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर कितना है? भारतीय मानक समय जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम से, जो कि ब्रिटेन से होकर गुजरते हैं, वहाँ से 5.5 घंटा भारत के समय क्या है? आगे है। भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। ठीक है, मिजोरम। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो आपका यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से काटती है?
ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में दोनों आपस में काटती है, छत्तीसगढ़ में दोनों आपस में काटती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा दोनों राज्य से हो गुजरती है, दोनों रेखा दोनों से गुजरती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या होगा? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका ये दिल्ली। कौन होगा? तो दिल्ली। खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी दमन और दीव के बीच अवस्थित है, दमन और दीव के बीच अवस्थित है, दमन और दीव के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? किन राज्य की सीमा जो है जो सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है। तो पूछा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है। वो 8 राज्य अगर देखना चाहते हैं कौन कौन है, तो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8 और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 9। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? समुद्र तट को स्पर्श करती है 9। 9 में कौन कौन आएगा? तो इधर से अगर आप देखिएगा तो गुजरात 1, महाराष्ट्र, गोवा, इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 और इधर 5, 9 राज्य। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? समुद्र तट को जो स्पर्श करती है 4 गो। एक अंडमान निकोबार इधर है, इधर लक्षद्वीप 2 गो, इधर हो जाएगा पुदुचेरी, इधर दादर नगर हवेली, दमन और दीव। 4 गो होता है जो चारों आपका क्या करती है? समुद्र तट से स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा नहीं, किस राज्य की समुद्री तट रेखा होना चाहिए? यहाँ पे गुजरात होगा। और दक्षिण भारत में अगर पूछता है तो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन इसका उत्तर गुजरात होगा। अभी यहाँ पे कितने नहीं, किस राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श ही नहीं करती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5 राज्य ऐसे होते हैं जो कि ये पूरी ना समुद्री सीमा से स्पर्श करती है, ना ही ये समुद्री सीमा से स्पर्श करती है, और ना ही आपका ये किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा स्पर्श कर रही होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में देखने को मिलता है? तो पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। यनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, माहे आपका केरल में और कराईकाल तमिलनाडु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 यानी कि सी बी ए उत्तर हो जाएगा ए। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को की स्पर्श करती है? स्थलीय सीमा कितने देश के साथ स्पर्श करती है? स्थलीय सीमा 7 देश के साथ स्पर्श करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न ही, फिर नेक्स्ट दिन में ये आगे चलेगा। यहीं पर वीडियो